हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिन बाद आपके पास आया हूं कि आपसे मैं कुछ बातें कर सकूं। माफी चाहता हूं कि इतने दिन तक मैं आपसे बात नहीं कर पाया, मैं वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। उस कारण मुझे भी इसी व्यस्तता में कुछ काम के कारण चलिए मैं खुलासा कर ही देता हूं कि जैसे आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि हमारा एक नया कंपनी लॉन्च हुआ है, दैट इज यूथप्रेन्योर इंडिया। तो बेसिकली उसके ही सेटअप में मैं पूरा बिजी था इन 3-4 महीने में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है यूथप्रेन्योर इंडिया। पहला तो ये है कि हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में है। जैसे कि बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं कॉर्पोरेट्स में, कॉलेजेस में, थैंक्स गिविंग गिविंग के लिए। जैसे कि कॉर्पोरेट्स में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टी शर्ट्स होते हैं या फिर कार्ड होल्डर होते हैं, कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स होते हैं, जो हम अपने क्लाइंट को या फिर जिसे हम अपने अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहते हैं उन्हें देते हैं। तो वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बैग, नोटबुक्स, कस्टमाइज्ड टी शर्ट्स और भी बहुत सारे लेदर वॉलेट हो गए, बेल्ट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं जो आप यूथप्रेन्योर इंडिया से डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमसे ऑर्डर कर सकते हो। और उसके बाद दूसरी चीज जो इसमें हमने स्टार्ट की है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हमारा खुद का हमने फार्म लिया हुआ है। हम चाहते हैं कि कोविड के बाद, जैसा आप जानते हैं कि लोग घरों से बाहर बहुत कम जाना चाहते हैं और भले ही कुछ पैसे खर्च करें लेकिन वो साफ सुथरा खाना खाना चाहते हैं, हाइजीनिक खाना खाना चाहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को यूथप्रेन्योर इंडिया ने समझा है और हमने आपके लिए ही ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू की है इंडिया के बहुत सारे अलग अलग जगहों में। और उस फार्म के प्रोडक्ट को डायरेक्टली हम आपके पास सप्लाई करने का हम यही हमारा मोटो है, यही हम प्लान बना रहे हैं। इसी में मैं काफी ज्यादा बिजी था। तो आपको फ्रेश वेजिटेबल्स पहुंचाना और फ्रूट्स पहुंचाना हमारा मकसद है, मतलब यूथप्रेन्योर इंडिया का मकसद है। तीसरा जो है इसमें वो ट्रेनिंग है। बेसिकली हम कॉलेजेस में जितने एमबीए कॉलेजेस के बच्चे हैं, ग्रेजुएट कॉलेजेस के बच्चे हैं, या फिर कोई एनजीओ के बच्चे भी हैं, या फिर जो सीखना चाहते हैं, उन्हें हमारे फैकल्टी मेंबर्स सिखाते हैं बिजनेस करना, कि किस तरीके से हम अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। खास करके ये लॉकडाउन के बाद आत्मनिर्भर भारत बनने की बात चल रही है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब युवा सामने आएंगे और अपना खुद का व्यापार स्टार्ट करने का हिम्मत दिखाएंगे। तो उनको सिर्फ स्टार्ट ही करना नहीं है, किस तरीके से वो चीजों को सेटल करें, किस तरीके से चीजों को स्टार्ट करें और प्रॉफिटेबली अपने बिजनेस को रन कर सके। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो, चाहे उनको मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है किसी प्रोडक्ट के, अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे सेटअप करनी है, अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, लोन्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, बिजनेस प्लान कैसे बनेगा, बिजनेस आइडियाज फिजिबल है या नहीं है, लोगों पे की वो नीड है या नहीं है, किस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो विथप्रेन्योर इंडिया अपने 1 मंथ के कोर्स में कराती है, जिसका नाम है वन मंथ प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। तो ये 3 है। पहला एक आपको मैंने बताया कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग और तीसरा ट्रेनिंग। तो ये 3 चीजों को मिलाकर बनता है यूथप्रेन्योर इंडिया। दोस्तों, उसी कारण मैं कुछ बहुत ज्यादा बिजी था इन सारी चीजों में और मैं नहीं आ पाया। और मैं आपसे कुछ ये भी बात करना चाहता हूं कि दोस्तों, आजकल मैं देखता हूं कि जब लोगों से हम व्यापार चालू करने की बातें करते हैं, एक उद्यमी बनने की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनने की बात करते हैं, तो उनका सबसे ज्यादा जो लोगों का सवाल आता है कि इसे स्टार्ट करने के लिए हमारे हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, हमें बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तभी हम अपना व्यापार चालू कर सकते हैं, और अभी हमारे पास नहीं है, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपके इस मिथ को तोड़ने के लिए यहाँ पे आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ही है। बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जरूर 5-7-8 हजार, डिपेंड अपॉन कि आप प्रोप्राइटरशिप पे जाना चाहते हैं, एलएलपी पे जाना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड पे जाना चाहते हैं, 1% कंपनी पे जाना चाहते हैं, आपको
लगेगी इन्वेस्टमेंट जो कि 10 से 12 हजार मैक्स टू मैक्स रहता है सीए की फीस मिला के, उसको छोड़ के आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको मार्केट रिसर्च इनिशियल स्टेज में करना पड़ेगा कि आप जो करने जा रहे हैं वो किस तरीके से करें, क्या करें और क्यों करें। जैसे मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर मैं जैसे अब बता रहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस स्टार्ट, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि जैसे ट्रेडिंग है दोस्तों, आपको बस करना यह है कि आपको यह पता लगाना है कि किस राज्य में किस अगर मैं क्रॉप की बात करूं तो किस राज्य में कौन सा क्रॉप या कौन सी वेजिटेबल्स या कौन सा फ्रूट्स, अगर मैं फार्मिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं ट्रेडिंग की, तो कौन सा चीज कहां पे ज्यादा जिसकी पैदावार होती है, कौन चीजें किस स्टेट में ज्यादा उगती है। अगर हम ये पता लगा पाते हैं तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है। हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस किसी एक स्टेट में किस चीज की ज्यादा डिमांड है और किस स्टेट में उसकी पैदावार ज्यादा है, ये दो चीज अगर हमें पता चल गई तो हम एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। बस हमारा नेटवर्क अच्छा होना चाहिए दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो काजू होता है, कैश्यू नट जिसे बोलते हैं, वो वियतनाम में होता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर में इंडिया आता है। तो इंडिया में भी सबसे ज्यादा जो होता है वो सिंधु दुर्ग में होता है, जो कोंकण इलाका है महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर के पास। और अगर इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया में भी काफी राज्यों में काफी ज्यादा है, अगर हम यह पता कर लेते हैं कि किस राज्य में कोंकण इलाके से जो सिंधु दुर्ग है उस इलाके से काजू जाता है किसी दूसरे राज्य में, तो अगर हम एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं तो हम यहां से फार्मर से प्रोडक्ट खरीद के वहां सप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए। आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, आपने कहीं से लिया और उसको दूसरे स्टेट में जहां पे जरूरत थी वहां पे ट्रेड कर लिया। ये सेम चीज आप फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑरेंज है, ये नागपुर में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। इसकी डिमांड भी पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा मैं दे नहीं रहा हूं, मैं आपको आइडिया बता रहा हूं आपको करना क्या है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बस इसमें आपको मार्केट रिसर्च काफी ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज आपको यह समझना पड़ेगा कि जो चीजों का रिक्वायरमेंट, जो जिस चीज की पैदावार किस स्टेट में सबसे ज्यादा है और उसकी डिमांड किस किस स्टेट में है। इवन आप अगर एक्सपोर्ट का प्लान कर रहे हैं तो आपको यह पता लगाना है कि किस किस दूसरे देशों में हमारे देश में उगने वाली चीजों की डिमांड ज्यादा है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने अभी पता चला ही होगा अगर आप न्यूज देखते हैं एक्सपोर्ट का, खास करके राइस 141% इस बार ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है पिछले साल की तुलना में। तो सबसे ज्यादा राइस कहां होता है इंडिया में? तो वेस्ट बंगाल में होता है, पंजाब में होता है, ये सब राज्यों में काफी ज्यादा होता है, बिहार झारखंड में भी होता है। हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस क्या करना है कि जहां पे उसकी पैदावार ज्यादा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और जहां पे इसकी डिमांड ज्यादा है, इन दोनों को बस मिलाना है। ये काम आप कर पाते हैं सही तरीके से। बस याद रखना दोस्तों, इसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा संभल के। अगर ये नेटवर्क आपने अच्छा बना पाया तो आप देखिए आपका इसमें 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप एक सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। और एक बात, कभी भी सोशल मीडिया पेज बनाएं, अगर उसमें पेजेस में लाइक्स नहीं आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। ऐसा मत सोचिए कि जिसकी पेजेस में बहुत ज्यादा लाइक्स हैं उन्होंने खुद से लेके आया है। हाँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड प्रमोशन किया। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 99% लोग यही काम करते हैं। अगर आप भी पेड प्रमोशन करेंगे तो फेसबुक आपको रिच ज्यादा देगा, लाइक्स भी आएंगे, व्यूज भी आएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको यूथप्रेन्योर इंडिया के बारे में भी बताया। शायद अगर मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं अगर उनको थोड़ा भी डाउट होगा कि क्या है, तो उनको शायद मैं सफल हो पाया होगा कि उन्हें समझाने के लिए कि ये बिजनेस क्या है यूथप्रेन्योर इंडिया। और ट्रेडिंग के बारे में अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ट्रेडिंग पे जाएं। बस इसके लिए थोड़ा मार्केट रिसर्च करें और आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर 8433758307 है और नाम मेरा सोनल सिन्हा है, आप सब जानते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अब मैं रेगुलर आता रहूंगा वीडियोस के लिए। अब बहुत सारी चीजें मैंने सॉर्ट आउट कर ली है, अब मैं टाइम निकालता रहूंगा आपके लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा दोस्तों।